Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Alright, so let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic rolling, and the question says a tablecloth covers a horizontal table and a steel ball lies on top of it. The tablecloth is pulled from under the table and friction causes the ball to move and roll. What is ball's speed on the table when it reaches a state of rolling without slipping? And you have to assume that the table is so large that the ball does not fall off it. ऑलराइट बच्चों, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हुआ क्या इसमें कि एक स्फेयर रखा था टेबल पर और टेबल और स्फेयर के बीच में टेबल क्लॉथ भी था। अब हमने क्या किया कि टेबल क्लॉथ को जो है इस तरीके से खींच के निकाल दिया बाहर। तो ऑब्वियस है कि उसने क्या किया होगा, उस टेबल क्लॉथ ने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया होगा स्फेयर पर, जिसके कारण कि स्फेयर जो रुका हुआ था पहले वो अब घूमना चालू हो गया। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि टेबल के साथ जो फ्रिक्शन है वो उसे धीरे धीरे उसकी स्लाइडिंग को कम करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो उसको मजबूर कर देगा प्योर रोलिंग करने के लिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर मैं इसे 2D में इमेजिन करूं तो पॉइंट P मैंने ले लिया टेबल पर। अब मैं इस पॉइंट P के हिसाब से देख पा रहा हूं कि शुरुआत में तो ये बॉडी रुकी हुई थी, है ना, जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा था उस समय रुकी हुई थी। और उस समय अगर बॉडी रुकी हुई थी तो P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर फ्रिक्शन लगा भी तो वो फ्रिक्शन जो है वो तो पी पॉइंट से पास करेगा ही करेगा अगर मैं फ्रिक्शन को एक्सटेंड कर दूं। उसके अलावा नॉर्मल और एमजी जो लग रहे हैं उनका टॉर्क तो इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। नॉर्मल और एमजी दोनों का अपना अपना टॉर्क आ रहा है, पर दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज नॉर्मल एमजी के बराबर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दोनों की सेम होगी। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि नॉर्मल और एमजी का नेट टॉर्क 0 है और फ्रिक्शन का खुद का टॉर्क 0 है, क्योंकि वो तो पॉइंट पी से इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर 0 है तो हर समय एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, 0 ही रहना चाहिए, है ना, किसी भी टाइम पर। तो मान लेते हैं कि टेबल क्लॉथ यहाँ से हट गया। अब ये धीरे धीरे फ्रिक्शन वगैरह के कारण, जो टेबल इसे फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके कारण एक ऐसा टाइम आया जब ये क्या करना चालू कर दिया, प्योर रोलिंग करना चालू कर दिया। तो हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ पर, और वो ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी, लेट अस से कि मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है और मान लीजिए कि इसके पास जो ओमेगा है वो ऐसा है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम में दो पार्ट्स आएंगे। अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट देखूं तो एंगुलर मोमेंटम में दो कंपोनेंट्स होंगे, आई ओमेगा वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, है ना। यहाँ पर आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और एम होता है मास ऑफ द बॉल, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला टर्म है ना आई ओमेगा वेक्टर, वो क्या होता है, वो होता है इंटरनल स्पिन। और जो सेकंड टर्म मैंने लिखा है वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुई एक बात। अब हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम लोग एक ऐसे स्फेयर की बात करें जो क्या कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, देन द साइन ऑफ इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी द सेम एज दैट ऑफ इट्स स्पिन। और साथ ही साथ एक और चीज अपने को फुलफिल करनी है, वो क्या है, दैट द अदर कंडीशन जो कि क्या होगी, वो है कि द एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी 0 ऑल द टाइम, है ना। तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि एक तो आई ओमेगा वेक्टर और आर क्रॉस एम बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है, और साथ ही साथ ये दोनों डायरेक्शन वाइज भी क्या है, सेम है। मतलब सिंपली मैं जे बराबर अब क्या लिख सकता हूं, आई ओमेगा प्लस एम इंटू वी इंटू कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ आर परपेंडिकुलर जो है, आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं पी से तो ये आर ही तो होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जे बराबर आई इंटू ओमेगा प्लस एम पी आर आएगा कब, अगर ये प्योर रोलिंग चालू कर दे, क्योंकि ये और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम होगी, तभी तो वो प्योर रोलिंग हो रहा है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसमें
इसको क्या करना पड़ेगा, आई ओमेगा की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से देखिए आपकी तरफ है, और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि आर क्रॉस एम बी इसकी डायरेक्शन भी कैसी आ रही है, आप ही की तरफ आ रही है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आई ओमेगा प्लस एम वी आर ये होना पड़ेगा जे, और साथ ही साथ हमें पता है कि इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0। तो बहुत ही मजेदार चीज अपने को मिल गई, वो ये है कि v बराबर ओमेगा बराबर 0 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो पाएंगी। कौन सी कंडीशन, कि ये प्योर रोलिंग भी करे इस, है ना, ये जो स्फेयर है ये एक टाइम के बाद क्या करना चालू कर दे, प्योर रोलिंग करना चालू कर दे, और साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो क्या है कि इस स्फेयर को कंप्लीटली रेस्ट पर आना पड़ेगा। So we can very easily see that the final state depends neither on the size of the frictional force nor on how the tablecloth is pulled out, है ना, मतलब कि it can be pulled out evenly with a uniform acceleration or by means of several sudden movements, है ना, झटका भी दे सकते हैं। However, it is important that air resistance and rolling resistance are negligible, क्योंकि उनका टॉर्क आ सकता था about point p, है ना, जो एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर सकते थे। पर चलिए वो एजम्पशन तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि हम लोगों को लेना था। क्लियर हुई ये बात। तो एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, हुआ क्या यहाँ पर, शुरुआत में पी पॉइंट के अबाउट जब मैंने इसे देखा तो मैंने देखा कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं था, शुरू में तो रुका हुआ था, फिर फ्रिक्शन फोर्स आया टेबल क्लॉथ के कारण, और फिर टेबल क्लॉथ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर टेबल रखी हुई थी, टेबल पर ये स्लाइड करता गया करता गया करता गया, लेकिन टेबल को बुरा लगने लगा, तो फिर टेबल ने क्या किया, टेबल ने धीरे धीरे इसकी स्लिपिंग को कम करते करते एक ऐसा टाइम आ गया जब उसने उसे प्योर रोल करवा दिया, और प्योर रोलिंग होने पर हमें समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा, अभी भी पी पॉइंट के अबाउट 0 होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इस बॉडी पर, है ना। और दूसरी चीज मेरे को क्या समझ में आई कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो आर क्रॉस एम बी और आई ओमेगा इन दोनों का सेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी तो v अगर आगे की तरफ भी है तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, ताकि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो स्लिपिंग करना बंद कर दे। क्लियर है, तो वो मैंने सोचा एक कंडीशन तो ये आ गई थी, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई थी कि जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा 0 रहेगा, और ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकते हैं, जब ओमेगा और v दोनों ही क्या हो, साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। तो बहुत प्यारी चीज आई है कि फाइनली ये जो बॉडी है वो क्या कर जाएगी, वो रुक जाएगी, और एक बार रुक गई तो फिर दोबारा चलेगी नहीं। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको ये रोलिंग का सवाल पसंद आया होगा। ऐसे ही सवालों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए प्यारे से क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, है ना। तब तक टेक केयर, बाय बाय।